नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप आज फिर एक नई खबर, एक नई न्यूज के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और आज का सबसे बड़ा सनसनीखेज खबर है कि बड़हरिया प्रखंड प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। और ये अविश्वास प्रस्ताव लाया कौन है, ये उससे भी सनसनीखेज है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले कोई और नहीं, बड़हरिया के चर्चित विधायक श्याम बहादुर सिंह हैं। और वो अपने प्रखंड प्रमुख के, जो रीता देवी नाम है उनका, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं। आपको बता दें कि रीता देवी सिवान भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष भी हैं। उनके पति जो यहाँ के मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये पूरा आखिर चल क्या रहा है एनडीए में, जब भारतीय जनता पार्टी की प्रमुख हैं और वो विधायक हैं जदयू के, तो आखिर ये चल क्या रहा है, ये सारे सवालों का जवाब हम जो प्रखंड प्रमुख हैं उनसे लेंगे। और मैडम, ये बताइए कि आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, हमने 2 साल में 36 पंचायत समिति को काम दिया है, उनके क्षेत्र में विकास किया है। मुझे तो यही लगता है कि हमारे विकास को देखकर माननीय बड़हरिया विधायक श्याम बहादुर सिंह जी ने ऐसा कदम उठाया है। हमारे सभी पंचायत समिति के दरवाजे पर जा करके ज़बरदस्ती, जो नहीं दस्तखत कर रहा है उसे ज़बरदस्ती करके दस्तखत करवाए हैं, और जो दस्तखत नहीं किया है उसका दस्तखत जाली कराकर मुझ पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। तो ये आपको नहीं लग रहा है कि ये गलत हो रहा है कि इस तरीके से एक एनडीए के वो विधायक हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी हैं, ये एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? देखिए, मुझे तो यही लगता है कि एनडीए के विधायक होकर कहीं ना कहीं राजद को प्रमुख बनाना चाहते हैं। तो ये असल में पिछली बार जब 2015 में चुनाव हुआ था तो वो राजद के साथ ही चुनाव लड़े थे, और इस बार वो समीकरण बैठ नहीं रहा है। कहीं इसी डर से तो वो नहीं राजद के तरफ झुकाव उनका दिखाई दे रहा है कि एक वर्ग विशेष का वोट उन्हें मिल जाए। ये तो आप सही कह रहे हैं, ये एक वर्ग के वोट पाने के लिए ही ऐसा कदम उठाए हैं। तो अब आगे क्या सोचा है आपने कि जब अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है, अब इसकी सूचना ये बड़े अधिकारियों को आपने ये सब सारी बातें बताई कि नहीं पार्टी के लोगों को? सभी पार्टी का लोग जानते हैं कि इनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, भाजपा के कार्यकर्ताओं का कितना अपमान हो रहा है, ये सभी लोग जानते हैं। तो जिस तरह से आप ही के द्वारा अगर बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, उनके नेताओं के साथ ये अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आने वाला चुनाव में तो गड़बड़ होगा फिर। अब ये तो जनता ही बता पाएगी, इसका जवाब तो जनता ही देगी। अच्छा, क्या कारण रहा मैडम कि वो आपके पीछे इस तरह से कोई और कुछ लेन देन या कोई हिसाब किताब? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कुछ दूसरा कोई माने परेशानी है हमसे उनको। मुझे बस यही लगता है कि मेरे विकास को देखकर आज 2 साल पहले जी जो पूर्व प्रमुख थी, आप पता कर लीजिए कि उनके रहने में कितने पंचायत में काम हुआ है और मेरे रीजन में कितने पंचायत में काम हुआ है, ये आप देख लेंगे तो पता चल जाएगा। नाम बता दें अपना। रीता देवी, प्रमुख बड़हरिया। अभी आपने देखा कि रीता देवी से बातचीत हो रही थी, बड़े कम शब्दों में उन्होंने सीधा साधा एकदम बिल्कुल सपाट तरीके से सीधा आरोप लगाया यहाँ के एनडीए के विधायक, चर्चित विधायक श्याम बहादुर सिंह पे, और साफ शब्दों में कहा कि वो कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष के वोट के चक्कर में आकर के उन्होंने हमारा विरोध किया है, प्रखंड प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है। तो अब देखना है कि ये चुनाव के तुरंत पहले
एक दो दिनों में हो सकता है कि चुनाव की घोषणा हो जाए, तिथि की घोषणा हो जाए। सारी तैयारियां चल रही हैं, सारे दल के लोग जनता से चाहे वो वर्चुअल रैली के माध्यम से हो या संपर्क साध रहे हैं। और इस परिस्थिति में बड़हरिया विधायक श्याम बहादुर सिंह के द्वारा अगर ये काम किया गया है तो वाकई आने वाले दिनों में बड़हरिया का जो राजनीतिक ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, अब तो ये आने वाला समय ही बताएगा।